नमस्कार। अब आते हैं अगला पार्ट में रेडियो रिपेयरिंग का, जो कि एक प्रैक्टिकली आपको मैं बताऊंगा प्रैक्टिकल अप्रोच कैसा होना चाहिए एक रेडियो रिपेयरिंग के लिए। तो वो मैं आपको बताने का कोशिश करता हूँ। देखिए, आपके पास में अगर एक रेडियो है और मान लीजिए कि वो रेडियो एकदम सा डेड कंडीशन में आपके पास में पड़ा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे, आपको क्या करना होगा। पहले ही आप कॉयल को घुमा नहीं पाएंगे, कॉयल को टर्न नहीं करना है, कॉयल को घुमाना नहीं है, तो उसमें ट्यूनिंग बिगड़ जाएगा। तो आपको करना क्या है, जैसा ही आपको रेडियो आपके हाथ में मिलेगा, फर्स्ट आप क्या चेक करेंगे। सबसे पहले जो आपको चेक करना होगा वो होगा उसका बैटरी सप्लाई। ये बैटरी सप्लाई जो है बोर्ड तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, ये कैसे पता चलेगा आपको। इसके लिए अगर आप रेडियो रिपेयरिंग करना चाहते हो तो आपको कुछ एक दो छोटा सा इक्विपमेंट आपको रखना होगा। जैसा कि हो सकता है तो एक मल्टीमीटर, कम रेट का ही हो, कम दाम का एक मल्टीमीटर आप रखिए, जिसमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस कंटिन्यूटी शो करता होगा। मान लीजिए आप वो भी नहीं करना चाहते, मल्टीमीटर आप लेना नहीं चाहता है, तो आप क्या करिए, एक कंटिन्यूटी टेस्टर ले लीजिए। एक कंटिन्यूटी टेस्टर जो बाज़ार में मिल जाता है 50-100 रुपये के अंदर में मिल जाएगा। वैसे मल्टीमीटर भी आपको 200, 150, 200 के अंदर में भी छोटा मल्टीमीटर मिल जाता है, वो काफ़ी है एक रेडियो रिपेयरिंग के लिए। नहीं तो आप एक कंटिन्यूटी टेस्टर ले लीजिए, और एक आप छोटा सा बना सकते हैं। जैसा आप एक एलईडी ले लीजिए, उसके साथ में सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा लीजिए छोटा सा वैल्यू का, और दो साइड में दो वायर निकाल लीजिए। तो उसमें क्या होगा, जो बैटरी सप्लाई है वहाँ पे बोर्ड में आ रहा है, वो दोनों जगह में आप टच करके देखिए कि वो एलईडी अगर जल रहा है तो मान लीजिए कि बैटरी सप्लाई आपको बोर्ड तक पहुँच रहा है। तो मैं वो एलईडी वाला जो है, आपको चाहिए तो मैं बाद में बना के दिखा दूंगा कैसा बनाना है। तो मैं अभी फ़िलहाल जो है मल्टीमीटर से ही इसको देखेंगे करके मैं मान रहा हूँ। तो आप पहले बैटरी का सप्लाई चेक करिए कि ये बैटरी वोल्टेज जो है आपका बोर्ड तक पहुंच रहा है कि नहीं है। ऐसा होता है कि बहुत दिन रखने के बाद में हमें कभी कभी जो है बैटरी का जो टर्मिनल होता है या जहां बैटरी आप लगाते हैं रेडियो में, उस जगह में रस्टिंग हो जाता है, जिसकी वजह से जो है बैटरी का कनेक्शन जो है ठीक से नहीं मिल पाता है। तो पहले आप वो चेक करिए कि सप्लाई सही है कि नहीं है। सेकंड आप क्या करेंगे, अगर मान लीजिए सप्लाई सही है, उसके बाद आप चेक करेंगे स्पीकर। स्पीकर आप चेक करिए, स्पीकर सही है कि नहीं है। स्पीकर को चेक करना बहुत आसान है। स्पीकर को आप पहले तो रेडियो को ऑफ कर लीजिए, रेडियो को ऑन करने करके मत करिएगा। एक छोटा सा 1.5 वोल्ट का बैटरी ले लीजिए। उसका एक साइड में, जैसा मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, स्पीकर है, ये स्पीकर है। ये आपके स्पीकर का दो टर्मिनल है, यहाँ पे मान लीजिए दो टर्मिनल निकला हुआ है, यहाँ से, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक वायर जोड़ लेंगे, यहाँ से आप और एक वायर यहाँ जोड़ लेंगे, और इस दोनों के बीच में एक छोटा सा बैटरी 1.5 वोल्ट का बैटरी आप लगाएंगे। कोई भी साइड में आप कोई भी पोलरिटी में लगा। अब इसको जो है ज़रा ज़रा टच करिए, एक बार टच करिए। अगर स्पीकर सही है तो कट 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 साउंड आएगा, ठीक है। इसमें स्पीकर का क्वालिटी तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन स्पीकर काम कर रहा है तो पता चलेगा, क्योंकि आपको कुछ तो साउंड निकलेगा वहाँ से, तो आपको पता चलेगा कि स्पीकर सही है, स्पीकर कटा नहीं है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ना, तो इसमें देखिए, आप एक चीज़ को आपको समझ में आता होगा कि मैं एकदम से सर्किट का जो है आरएफ सेक्शन से स्टार्ट नहीं किया हूँ। मैं कहाँ से स्टार्ट किया हूँ, बैटरी, स्पीकर, उसके बाद मैं धीरे 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 ऑडियो सेक्शन जाऊँगा। तो आपको रिवर्स वे में आना है। रिवर्स वे क्यों,
आपका जैसा रेडियो वर्क करता है, आरएफ से लेकर के ऑसिलेशन से आईएफ से डिटेक्टर से ऑडियो जो सिग्नल आपको जाता है, आपको जब रिपेयरिंग आपको करना है तो आपको रिटर्न आना है। फर्स्ट आप बैटरी सप्लाई देखेंगे, फिर स्पीकर देखेंगे, उसके बाद आएंगे आपको ऑडियो सेक्शन सही है कि नहीं है। अब ऑडियो सेक्शन सही है कि नहीं है, ये आपको चेक करने के लिए एक सिंपल सा रास्ता है। आपको मैं कंपोनेंट दिखाता हूँ। आपका रेडियो में ये वाला एक आइटम दिखाई देगा जिससे आप साउंड को कम या ज़्यादा करते हैं, ठीक है। और किसी किसी में स्लाइडिंग टाइप होता है, उसमें भी सेम रहता है, ये जैसे रोटेट होता है वो स्लाइड होता है, बस इतना ही डिफरेंस होता है। तो ये आपको रोटेट करने से ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पे आपको जब इस तरफ से घुमाएंगे, देखिए अंदर वाला एक पॉइंट है, वो इस दोनों पॉइंट में शॉर्ट होता है और ये पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस हाई हो जाता है। जब इसको उल्टा घुमाएंगे तो ये दोनों पॉइंट में शॉर्ट होता है, इसमें रेजिस्टेंस हाई हो जाता है। जब मिड में रखेंगे तो दोनों साइड में रेजिस्टेंस शो करेगा। तो ये है इसका, और ये एक स्विच होता है। जब बैटरी सप्लाई आप चेक करेंगे तो उसमें देख लीजिए ये स्विच काम कर रहा है कि नहीं है। ये दोनों स्विच अगर जब इसको जब ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया, जब ऑन होता है तो ये दोनों कंटिन्यूटी शो करना है, ये दोनों पॉइंट में कंटिन्यूटी शो करना है। अगर कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पे दोनों को शॉर्ट करिए। शॉर्ट करने से रेडियो के अंदर में सर्किट में जो है सप्लाई जाना चाहिए। तो आप यहाँ पे शॉर्ट करके देख लीजिए रेडियो में सप्लाई जा रहा है कि नहीं है। अगर रेडियो में सप्लाई जा रहा है, शॉर्ट नहीं करने से भी जा रहा है, तो उसके मतलब आगे का आपको चेक करना है। अब ऑडियो एम्पलीफायर क्या होता है, ये वॉल्यूम कंट्रोल होता है। अब वॉल्यूम कंट्रोल का देखिए, ये जो सेंटर वाला पॉइंट होता है ना, ये सेंटर वाला जो पॉइंट होता है, इसमें आप अच्छे से देखिए, ये जो सेंटर वाला पॉइंट होता है, ये सेंटर वाला पॉइंट जो होता है, इस पॉइंट में आपको ये पॉइंट से जो है ऑडियो एम्पलीफायर का इनपुट होता है। इसका एक साइड का पॉइंट, जब ये वाला पॉइंट जो है, क्योंकि ये बढ़ता है तो इस साइड का ये दोनों शॉर्ट होते हैं। ये पॉइंट में आपको डिटेक्टर से आउटपुट आएगा और इस पॉइंट से, ये पॉइंट से आपको ऑडियो में जाएगा। ये पॉइंट ग्राउंड में रहेगा। ये ग्राउंड में ये वो बीसी क्यों कैसा काम कर रहा है, अब जब इसको पूरा जो है उल्टा घुमा लेंगे तो ऑडियो का ये पार्ट जो है, जो सेंटर वाला पार्ट जो है ऑडियो एम्पलीफायर में जाता है, उस पार्ट और ये वाला पार्ट जो है ग्राउंड, ये पॉइंट ग्राउंड में रहता है, ये दोनों ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो जाता है। तो ग्राउंड के शॉर्ट होने से मतलब सिग्नल जो भी आपको आ रहा है ऑडियो एम्पलीफायर में, वो सारा सिग्नल ग्राउंड में चला जाएगा। आपको ऑडियो एम्पलीफायर में बिल्कुल से सिग्नल नहीं जाएगा, आपको साउंड बिल्कुल सुनाई नहीं देगा। तो आप जब इसको बढ़ाएंगे तब ये यहाँ से जो है सिग्नल, देखिए जब ये डिटेक्टर डायोड वाला साइड है, यहाँ से सिग्नल डायरेक्ट इसमें चला जाएगा। फुल जब वॉल्यूम करेंगे तो आपको साउंड बहुत लाउड होगा। जब इसके बीच में रखेंगे तो एक रेजिस्टेंस के थ्रू से जाएगा, तो आपको सिग्नल कम होगा, तो वहाँ पे साउंड भी कम होगा। तो आपको क्या करना है, ये वाला पॉइंट में आप कोई भी मेटल स्क्रू ड्राइवर हो, आप इसको टच करिए, आपको एक बड़ा सा गर्र करके एक साउंड मिलेगा, ऑडियो साउंड मिलेगा। अगर ऑडियो साउंड आपको मिल रहा है तो मान लीजिए कि आपका ऑडियो एम्पलीफायर सही है। अगर नहीं मिल रहा है तो आपको रिपेयरिंग स्टार्ट करना है ऑडियो एम्पलीफायर पार्ट से। वो ऑडियो एम्पलीफायर पार्ट में कैसा रिपेयरिंग करना है वो मैं आपको बाद में नेक्स्ट बताऊंगा। बस मैं आपको अभी एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि आपको कौन सा सेक्शन में काम करना है। तो फर्स्ट आपको जो है ऑडियो एम्पलीफायर में चेक करना है, ये वाला सेंटर में पार्ट लगा, सेंटर में मेटल स्क्रू ड्राइवर टच करने के बाद में या चिमटा टच करिए, ये अगर गर्र साउंड कर रहा है तो आपको ये पता चल जाएगा कि ऑडियो एम्पलीफायर सही है। अब मान लीजिए ऑडियो एम्पलीफायर सही है लेकिन आपका आगे सही नहीं है, उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आपको क्या करना है, मान लीजिए ये बोर्ड मैं ले रहा हूँ इस बोर्ड का ये IF सेक्शन है, देखिए ठीक है, इधर एक है, इधर एक है, 2 और इधर एक है, 3 IF है, ठीक है, 1 2 3 IF है इसमें। आप पूछेंगे कि मैं 3 IF कैसा पता चला, ये कैसा पता चला, ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा कौन सा IF है, कौन सा क्या है, ये कैसा पता चलेगा, ठीक है, ये मैं बाद में बता दूंगा आपको।
IF कौन सा है, एंटेना कॉइल कौन सा है, ऑसिलेटर कॉइल कौन सा है, ये सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बाद में बताऊंगा। तो ये 3 IF है। आप बोर्ड को पलटेंगे, पलटने के बाद में जो लास्ट वाला IF है, मतलब ऑडियो एम्पलीफायर के बगल, ये देखिए ये ऑडियो एम्पलीफायर IC से बना हुआ है, ठीक है, चिप है इसमें चिप है, ये IC से, ये देखिए इसमें IC से ऑडियो एम्पलीफायर बना हुआ है। इस ऑडियो एम्पलीफायर में इसके बाद में इससे आपको पलटी करना है। अब ये देखिए ये IF सेक्शन है, ठीक है, IF का 1 2 3 एक साइड में पॉइंट है और एक साइड में 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट है। आपको क्या करना है, ये 2 वाला साइड में टच करने से तो आपको ऑडियो अगर सही है तो आप क्या करिए, पहले तो ऑडियो का वॉल्यूम को एकदम मैक्सिमम कर लीजिएगा। जिस तरफ घुमाने से मैक्सिमम वॉल्यूम होता है उस तरफ घुमा लीजिए। उसके बाद में आप ये 2 वाला साइड में आप टच करिए, 2 वाला साइड में टच करिए। ये 2 वाला साइड में जब टच करेंगे तो आपको आवाज़ आना चाहिए। अगर नहीं आता तो इसमें देखिए ये ऑडियो एम्पलीफायर में इनपुट होने का इस टाइप का एक कैपेसिटर रहेगा, इस टाइप का एक कैपेसिटर उसमें रहेगा। ये कैपेसिटर में आपको लाइन यहाँ से देखने से मालूम पड़ेगा। इसमें देखिए, इसमें दिया, ये देखिए कैपेसिटर है, ठीक है, यहाँ से गया हुआ है, ये देखिए ये वाला, ये नेक्स्ट वाला, ये कैपेसिटर से गया हुआ है। तो ये कैपेसिटर में आपको टच करेंगे तो अगर कैपेसिटर का मान लीजिए कि और एम्पलीफायर की तरफ आ रहा है साउंड और इस तरफ आ नहीं रहा है, तो आपको ये सिंपल से जो है ये कैपेसिटर चेंज करना है। तो इसके बाद में यहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे मिलेगा तो आप यहाँ पे भी देख लीजिएगा, दूसरे साइड में IF का इस तरफ में भी देखिएगा। अब IF का इस तरफ जब देखेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको आवाज़ ना आए। तो अगर आवाज़ नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई साउंड नहीं आ रहा है, तो आप इसके बीच में देखिए एक ट्रांजिस्टर रहेगा, ठीक है, ये देखिए ये IF के थ्रू से होके जाएगा ट्रांजिस्टर। ये देखिए ये ट्रांजिस्टर यहाँ लगा हुआ है, ये ट्रांजिस्टर ये है, ये जो है BF 195 रहेगा ट्रांजिस्टर, ठीक है। ये देखिए ये वाला, ये इस तरह से आपको ये देखिए ये IF के थ्रू से आता है, ये आके ऐसा जाता है, यहाँ से आके देखिए, यहाँ से आके देखिए ये वाला IF में आता है। आपको लाइन देखना पड़ेगा। ये देखिए ये IF का आउटपुट है, ये 2 टर्मिनल है, यहाँ से लाइन ऐसा आते आते देखिए इसका ये इधर आ गया, देखिए, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर में आ गया। ये BF 195 का जो ट्रांजिस्टर होता उसका जो ट्रांजिस्टर बनावट होता है ऐसा माफिक होता है, ठीक है, ऐसा टाइप का ट्रांजिस्टर रहता है BF 195। आप इसको अगर उल्टा करके देखेंगे तो BF 195 मान लीजिए BF 195 है। तो ये जब पलटी करेंगे, पलटी करने से ये वाला पोर्शन जो ले गए कलेक्टर रहेगा और ये दोनों में ये वाला जो है इसका एमीटर रहेगा और ये वाला इसका बेस होगा। जबकि दूसरा ट्रांजिस्टर में जैसा ये BC 548 या 148 जो भी है, इसमें देखिए ये कलेक्टर रहेगा, ये बेस रहेगा, ये वाला एमीटर रहेगा। अब एक ट्रांजिस्टर में एक तरह रहता है, तो आपको कैसा पता चलेगा कौन सा ट्रांजिस्टर में क्या है? तो इसके लिए आप क्या करिए, गूगल में सर्च करिए, इसका पिन आउट बोल के सर्च करिए, ट्रांजिस्टर का नाम डाल दीजिए BF 195 पिन आउट, तो आपको क्लियरली उसमें दिखा देगा कि कौन सा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दिखाया, देखिए मैंने बताया था यहाँ पे इस जगह पे ये मैंने बताया 195 है, तो 195 है। देखिए ट्रांजिस्टर कैसा लगा हुआ है, देखिए ये तरफ में, इस तरफ में आपको दिख रहा होगा, इस तरफ में जो है ये, इसको जब पलटी करेंगे इसका फेस इस तरफ है, देखिए इसको जब पलटी करेंगे तो ये कलेक्टर का साइड है, ये बेस का साइड है, इस तरफ में बेस का साइड है, ये एमीटर है। तो एमीटर मैंने बताया था ये NPN ट्रांजिस्टर है। NPN ट्रांजिस्टर में क्या होगा, एमीटर नेगेटिव में होगा, कलेक्टर में पॉजिटिव सप्लाई होगा, बेस में इससे कम होगा, इसमें इनपुट होगा। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, ये वाला जो थर्ड IF है, थर्ड IF में क्या हो रहा है, देखिए इसमें ये सेंटर पॉइंट से देखिए, सेंटर पॉइंट से जा करके इसमें
ट्रांजिस्टर कहाँ पर है, ये देखिए, ये ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ये वाला ये ट्रांजिस्टर है, ये जो पार्ट है ये ट्रांजिस्टर है। तो इस ट्रांजिस्टर को जब मैं उल्टा किया, ये कलेक्टर हो गया, ये वाला कलेक्टर हो गया, ये बेस हो गया, और ये एमीटर। एमीटर देखिए सीधा ग्राउंड में गया है, देखिए इसका पिन ये बॉडी का साथ शॉर्ट, जो भी बॉडी का साथ रहेगा वो ग्राउंड रहेगा, ये ग्राउंड है। अब ये वाला, ये देखिए कलेक्टर से जो है इसका आउटपुट जा रहा है इसका बेस में, इसका सेंटर पॉइंट में जा रहा है थर्ड आई का, और इसका बेस में इनपुट कहाँ से आ रहा है, इनपुट आ रहा है, देखिए ये इनपुट आ रहा है यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, देखिए ये वाला आई एफ है, सेकंड आई एफ का ये दो साइड, दो पॉइंट जहाँ तक जिस तरफ है उस तरफ से वो आ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको चेक कैसे करना है, आप इस जो थर्ड आई एफ का यहाँ पे टच करिए, एक ये जो तीसरा 3 लेग जहाँ पर है उस तरफ में टच करिए। उस तरफ में अगर आपको साउंड नहीं आ रहा है तो आप क्या करिए, ये BF195 का बेस में आप टच करिए। बेस में भी अगर आपको साउंड नहीं आ रहा तो आप सीधा सा ये BF195 का वोल्टेज चेक करिए। अगर इसमें शॉर्ट होगा तो ये वोल्टेज एक ही तरह दिखाएगा, ग्राउंड का भी ज़ीरो, बेस का भी ज़ीरो हो जाएगा। नहीं तो इसको खोल लीजिए, इसको खोल के इसको मल्टीमीटर में चेक करना है। इसको कैसा चेक करना, इसको जब भी आप चेक करेंगे, इसको क्या करना है, जैसे आपको मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर में आपको 2 प्रॉब रहेगा, दो प्रॉब रहेगा इस तरह से, एक ब्लैक साइड में रहेगा, एक रेड साइड में रहेगा। तो ये ब्लैक वाला जो ब्लैक में लगा रहेगा, ब्लैक वाला को आप बेस में डालिए, बेस में लगाइए, और दूसरा वाला जो है एमीटर में एक बार लगाइए, ये दोनों के बीच में कुछ रीडिंग शो करेगा। फिर उसके बाद में कलेक्टर में लगाइए, तब भी कुछ रीडिंग शो करेगा। और इसको जब उल्टा कर लेंगे, रेड वाला, ये मान लीजिए रेड है, ये ब्लैक है, ठीक है, आप रेड वाला को बेस में लेके आइए, ठीक है, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, ये रेड वाला को आप जब बेस में, रेड वाला को बेस में रखेंगे और तो उसमें क्या होगा, ये आपको रीडिंग शो करेगा। जब ब्लैक वाला को बेस में रखेंगे तो आपको इसमें रीडिंग शो नहीं करेगा। मतलब एक साइड आपको रीडिंग शो करेगा, एक साइड आपको एक बार रीडिंग शो करेगा, एक बार रीडिंग शो नहीं करेगा। अगर दोनों साइड रीडिंग शो कर रहा है तो इसके मतलब ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो चुका है। और उसके बाद में आप कलेक्टर और एमीटर के बीच में भी एक बार ट्राई कर लीजिए, दोनों का भी एक बार चेक कर लीजिए। अगर ये दोनों भी शॉर्ट दिखा रहा है तो भी ख़राब है, इसमें कोई रीडिंग नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा मापिक इस तरह से जो है आपका ट्रांजिस्टर चेक होता है। तो आप इस ट्रांजिस्टर को चेक करिए। ये ट्रांजिस्टर को चेक करने के बाद में फिर अगर ये ट्रांजिस्टर सही है, फिर इसके आगे में देखिए, ये सेकेंड आई के बाद में फिर एक यहाँ पे देखिए, और एक ये वाला आई है, इसके बाद में भी एक यहाँ पे भी एक जो है ट्रांजिस्टर आपको मिलेगा। यहाँ पे भी ट्रांजिस्टर, इसको भी चेक करिए, इस आई को भी चेक करिए। उसके बाद में ये आई कटा है कि नहीं, आई को जो है कंटिन्यूटी चेक करिए, क्योंकि ये देखिए एक 3 वाला साइड है, ये 2 वाला साइड है, ये 3 वाला साइड है। इसमें आप एक तो जो है कोई कनेक्शन नहीं है, इसमें कोई कनेक्शन नहीं होगा। अब जिसमें जो 2 बोर्ड में लगा हुआ है कनेक्शन है, इस दोनों के बीच में कंटिन्यूटी आना चाहिए, ठीक है, कुछ रीडिंग आना चाहिए, नहीं तो कंटिन्यूटी आना चाहिए। इसमें भी ऐसा आना है, ये दोनों के बीच में भी सेम आना है। तो इस टाइप का आपको IF सेक्शन को आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद में RF का सेक्शन है। RF सेक्शन ऑसिलेटर सेक्शन है। ऑसिलेटर सेक्शन में एक ट्रांजिस्टर होगा BF1 BF194। ये BF194 आपको ऑसिलेटर सेक्शन में रहता है, इसको आप चेक कर लीजिए। इसी तरह ऑसिलेटर सेक्शन में अगर सही आ रहा है, ऑसिलेटर यहाँ पे आप अगर ये IF सेक्शन सही है तो आपको ऑसिलेशन सेक्शन में आप टच करेंगे तो हमिंग आपको साउंड आना है। अगर नहीं आ रहा है तो उसके मतलब ऑसिलेशन सेक्शन आपको काम नहीं कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ है, ऑसिलेशन अगर मान लीजिए आपको 2 बैंड रेडियो है, मान लीजिए आपको मीडियम वेव में आपको साउंड नहीं आ रहा है, शॉर्ट वेव में साउंड आ रहा है, तो उसके मतलब क्या है, आप ब्लाइंडली आप ये मान लीजिए कि आपको ऑसिलेशन सेक्शन का जो ट्रांजिस्टर है वो सही है, क्योंकि आपको एक साइड में साउंड आ रहा है, एक बैंड में साउंड आ रहा है। जबकि IF में जो है ऐसा नहीं है, IF में आपको चेक करना ही पड़ेगा।
IF जो है मेन है, IF में चेक करना ही पड़ेगा, उसमें दोनों के लिए कॉमन है। लेकिन इसमें जो है अलग अलग ऑसिलेटर, ये देखिए एक ऑसिलेटर कॉयल दिया है मीडियम वेव का, एक ऑसिलेटर कॉयल होगा शॉर्ट वेव का, ठीक है, सॉरी ये मीडियम वेव का एंटेना कॉयल, एक ऑसिलेटर कॉयल मीडियम वेव का होगा, एक शॉर्ट वेव का होगा। ये दोनों का एक कॉयल कटा रहेगा तो उस बैंड में ये काम नहीं करेगा। तो ये हो गया आपका RF सेक्शन का। तो इतने ही सा होता है एक रेडियो के बारे में। ये मैंने आपको एक बहुत फास्ट में एक स्पीडली बताया है। इसके बाद मैं इसको डिटेल में मैं एक एक करके बताऊंगा। तो अब इतने ही रहने दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको जो है इसका नेक्स्ट पार्ट में मैं इसको और बताऊंगा कि इसका इन डिटेल बताऊंगा, मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कोई एक रेडियो को रख करके कि आप उसको कैसा चेक करेंगे। उसके बाद में कभी कभी ऐसे भी होता है कि ट्यूनिंग हटा रहता है। अब साउंड तो आ रहा है, IF में साउंड आप लगा रहा है, लेकिन आप स्क्रू ड्राइवर लगा रहा है, कट 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 साउंड आ रहा है, लेकिन आपको उतना नहीं आ रहा। तो उसमें क्या है, आपको ये जो IF का जो ट्यूनिंग होता है ना 455 किलो हर्ट्ज का, ये ट्यूनिंग हटा रहता है। तो ये जनरली आपका घर में अगर पड़ा हुआ रेडियो है तो उसमें ट्यूनिंग हटेगा नहीं। अगर ये आप मान लीजिए कोई सेकेंड हैंड सेलर से लेता है या किसी और से लेते हैं जो आपको ये रेडियो दिया होगा, वो काफ़ी अपना रिपेयरिंग का ट्राई करने के बाद में वो आपको दिया होगा, तो हो सकता है कि ये सारा जो है अलाइनमेंट सही नहीं होगा। तो इसके अलाइनमेंट भी कैसा करना है, ये अलाइनमेंट करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रहिए, ऐसा ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहेगा। आशा करता हूँ कि आप इसमें से कुछ सीखेंगे और अपना रेडियो आप खुद रिपेयर करेंगे। अपना रेडियो आप खुद रिपेयर करेंगे तो आपको रेडियो सुनने का मज़ा दुगना हो जाएगा, इतना तो श्योर है। क्योंकि आप अपने हाथ से जब रेडियो रिपेयर करेंगे आपको लगेगा कि नहीं आप भी ये कुछ कर सकते हैं। थैंक यू।